ओम शांति। आज 2/1/2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि अपनी चेकिंग करनी है कि आप कहाँ तक ईश्वर के दिल पर चढ़े हुए हो, आप कहाँ तक सदा श्रीमत का पालन करते हो, क्या आपस में एकमत हैं आप। बाबा कहते अपनी चेकिंग करनी है। आगे बाबा कहते बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते, जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयमाला का दाना बनते हैं। बाबा आगे बता रहे हैं, बाबा सबको अलर्ट कर रहे हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयमाला का दाना बनते हैं। बाबा कहते आत्मा को याद करना है परमपिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला ये कहाँ होगा। सुंदर मेला बाबा कहते यहाँ ही तो होगा ना, परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहते हैं, कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। मधुबन में बाबा मिलन होता है ना, तो हम बाबा को मिलते हैं, डायरेक्ट हम बाप को मिलते हैं, तो यही तो सुंदर मेला है ना। इसलिए बाबा कहते सुंदर मेला तो यहाँ ही लगता है। इसलिए बाबा कहते दुनिया का विनाश होना है, इस कलयुग की दुनिया का विनाश होना है, सतयुग की दुनिया की स्थापना होनी है। बाबा ये कार्य हम बच्चों के द्वारा ही करवा रहे हैं, तो बाबा कहते हर एक की उंगली लगनी चाहिए कि माना बाबा कहते सर्विस करनी है, आपने सर्विस में लग जाना है। जैसे ही आपने बाबा का ज्ञान लिया, आपको समझ में आई, बाबा का सब समझकर आपने आगे सर्विस में लग जाना है। कल भी बाबा ने बोला ना, जो आगे सर्विस नहीं करते वो माना बुद्धू है। इसलिए बाबा कहते पहले अपनी चेकिंग करनी है, फिर आगे आपने सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते तुम्हारे फीचर तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं, कोई गरीब का बच्चा अगर साहूकार के पास जाए तो कितनी खुशी होगी। तुम तो बहुत गरीब थे ना, अभी बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। बाबा तो हमें टाइटल देते हैं, बाबा कहते तुम सालीग्राम बच्चे हो, मुझे याद करो। बाबा ने टाइटल दिया कि मैं पटरानी बनाने आपको आया हूँ। लेकिन वही अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो बाबा कहते इसमें फिर आपका ही घाटा है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखना है। बाबा कहते देही अभिमानी बनना है। आगे मुरली के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तुम्हें आपस में बहुत बहुत स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न है आज की मुरली से, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए। उत्तर दिया बाबा ने, अपने दिल से पूछो, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता, सदा खीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एकमत है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। बाबा कहते ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या आप श्रीमत का पालन करते हैं सदा। तो गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है, ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है, वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। बाबा ने हमें जब 7 दिन का राजयोग करते हैं तो ये सारे पॉइंट क्लियर किए हैं ना, कि शंकर देवता है और शिव बाप है। हम शिव बाप द्वारा हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए, एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो रजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं।
बाबा कहते ब्राह्मणों में भी कई बार देह अभिमान अगर आ जाता है तो मतभेद में आ जाते हैं, इसलिए बड़ी अटेंशन से रहना है। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही बाबा कहते हैं विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वे प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ दैवी गुण धारण करते हैं, दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहते ईश्वरीय कुल का भी आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पा लेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। बाबा ने अलर्ट किया है कि अगर ब्राह्मण होकर भी अगर आप लून पानी होकर रहेंगे तो ऊंच पद आप कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है वे इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिस सर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। दुनिया को नहीं पता कि अभी कौन सा समय है, बिल्कुल बाबा कहते घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामों मुझे याद करो। बाबा हम बच्चों को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं, सालिग्रामों का टाइटल दे रहे हैं, हे सालिग्रामों मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को। तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो। अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैश्यालय बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, ये किसको पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आ जाएंगे। इस समय तो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस समय ईश्वरीय फैमिली में है, बाबा के द्वारा ज्ञान ले रहे हैं, ईश्वरीय फैमिली टाइप में है, फिर दैवी फैमिली में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं 21 जन्म में रहेंगे वहां पे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इस ईश्वरीय फैमिली में अंतिम जन्म हमने यही वाला पास करना है, तो बाबा कहते पवित्र जरूर रहना है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, ये समझाना पड़े ना। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना।
हम अगर बाबा के बच्चे हैं, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो फैमिली ठहरे ना। हम बाबा को बुलाते आए हैं, आरती वगैरह सब करते थे, तो वहां पे भी क्या कह रहे थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो हम फैमिली है ना, वो हमारे पिता है, बाप है। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के कारण फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। ये वर्षा फिर देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। बाबा 21 जन्म के लिए हमें आगे देवी फैमिली के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। बाबा कहते देवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के थे। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। असूल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, बीच में है ये संगम। बाबा ने पूरा पॉइंट क्लियर किया है। तुम ही थे 21 जन्म के लिए, अभी बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, फिर हम 63 जन्म से गिरते आए हैं। गिरती कला शुरू हो गई ना, जैसे सतयुग के बाद, तो गिरती कला में 63 जन्म तो बिल्कुल आसुरी बुद्धि वाले बन गए। अभी बाबा फिर हमें पावन बनाने आए हैं, अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बन गए हैं। बाबा कहते तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं, इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोझरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, ये भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा, जरूर दैवी राज्य की जयंती होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करते हैं, हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ, ये तुम बच्चे समझ सकते हो। अब कलयुग की घोर अंधियारी रात है ना, तो बाबा कहते रात में मैं आता हूँ, ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वे औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वही चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्क्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, लेकिन सबसे फर्स्ट क्या है, बाप की याद। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात ही नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वे देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते हैं, कौन पीछे आते हैं। वरना 84 जन्म बाबा ने टोटल बताए हैं ना हमारे, तो कोई 80 जन्म भी लेंगे, कोई 82 जन्म भी लेंगे। तो बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के 84 जन्म
हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी ये सीढ़ी है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो बाबा ने 7 दिन का हमारा राजयोग है, वहां पर सीढ़ी का चित्र, गोले का चित्र के बारे में बाबा ने वर्णन किया है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ तो तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, ये ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं, माँ में कम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। बाबा कहते धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब रजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। वह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है ना, तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वह खुशी भी नहीं रहती। बाबा क्या कह रहे हैं? वह खुशी भी नहीं रहती, शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। बाबा तो हमें पटरानी बनाने आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर तकदीर में नहीं तो क्या किया जा सकता है। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं।
प्रलय तो होती नहीं, बहुत खलास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, परंतु बहुत कुछ खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि प्रलय हो जाती है। बाबा कहते बिल्कुल खत्म नहीं होना है, प्रलय होनी है, बिल्कुल भी खत्म नहीं होना। ऐसे लगता है जैसे प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। छोड़ा भी है, फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इसको वह बिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। बाबा कहते फिर सदगति को पा ना सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है, मना लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में बहुत ही रूहानी प्यार से रहना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता को के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो। बाबा ने हम सबको कहा है, हम सब महान आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है, बाबा को पहचाना है। तो बाबा कहते हैं आपने सर्विस में लग जाना है, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। निर्माण तभी बनेंगे जब ज्ञान धारण किया तो आगे सर्विस में लगेंगे, तो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस व्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते हुए इस सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रलब्ध का अनुभव करना है। संगम युग पर ही बाबा कह रहे हैं इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रलब्ध का अनुभव करना है। जो आने वाला जीवन है, बाबा कह रहे हैं ना, कल भी बाबा ने पूरा 1 मिनट की जो ड्रिल करवाई कि आप साथ साथ में अनुभव करो, आगे सतयुग के नजारे वहां का सब देखो, उसको अनुभव करो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, ये नशा रहना चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन है। शिव बाबा खुद हमें पढ़ा रहे हैं। तो इसी नशे के साथ हमने अपनी पूरी ये जो यात्रा है, इस यात्रा को, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है और निमित्त बनकर रहना है। वो बाबा कराने वाला है, हम तो निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त भाव में रहेंगे तो निर्माणता तो आ ही जाएगी। अच्छा जी, ओम शांति।